हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं एक बार, क्या पढ़े हैं हम लोग। बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, राइट। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या था? फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसी होती है। मैंने आपको बताया था 3 तरह की पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरी होती है पब्लिक, या इसको आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हो। और तीसरी जो होती है वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। 3 तरह की पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बताया था। शायद कुछ लोगों ने क्लास ना अटेंड करी हो, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करके फिर आगे बढ़ूंगा। जब मैं वर्ड यूज करता हूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इसका एक और नाम भी है, इसे मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट विच सर्व्स पीपल, या पब्लिक बोल सकते हो। गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जो पब्लिक को सर्व करते हैं उन्हें बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है। इसका लास्ट वाला ईशान सर के पास होना चाहिए, इस क्लास का मैं भेज दूंगा। आज की क्लास का मैं भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछली क्लास का ईशान सर ने रिकॉर्ड किया, ले लेना। वैसे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ तो आपको बिजनेस का लगेगा नहीं। चैप्टर 3 हमने चालू किया था कि जैसे गवर्नमेंट अगर आज की डेट में बिजनेस कर रही है तो किन किन कैटेगरीज में कर सकती है। तो पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब होता है गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि वो पब्लिक को सर्व कर सके। जैसे एग्जांपल ये है इसका, आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है उसको पीपल ऑफ इंडिया सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश को ये गवर्नमेंट चलाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की नीड के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स बनाती है सर्व करने के लिए। जैसे पढ़ाई लिखाई देश का एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो उसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री या इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते बनाया गया। बिजनेस देश के लिए बहुत जरूरी है तो उसके लिए कॉमर्स बनाया गया। पैसे का लेन देन बहुत जरूरी है तो उसके लिए फाइनेंस बनाया गया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बनाई गई। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट रेलवे है तो उसके लिए रेलवे बनाया गया। देश में डिफेंस की जरूरत है, रक्षा की जरूरत है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री बनाई गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने वर्क को एफिशिएंट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स बना देती है। और गवर्नमेंट की यही जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाते हैं। हर डिपार्टमेंट का हेड जो होता है मिनिस्टर होता है, जो उस डिपार्टमेंट को चलाता है। जैसे एचआरडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एचआरडी मिनिस्टर है जो अभी निशंक पोखरियाल जी हैं। कॉमर्स का कॉमर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस के फाइनेंस मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रेलवे के रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस के डिफेंस मिनिस्टर है। इन मिनिस्टर्स को चार्ज दे दिया जाता है कि आपको जो डिपार्टमेंट सौंपा गया है आपको उन डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली चलाना है। तो आज की डेट में जैसे रेलवे है तो रेलवे के जैसे मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। तो पीयूष गोयल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में इफेक्टिवली रेलवे चलता रहे। रेलवे से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं पीयूष गोयल बनाते हैं। तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जो हमें सर्व कर रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं हमसे पैसा रिसीव होता है किसी ना किसी फॉर्म में। रेलवे में टिकट खरीदते हो तो रेलवे की कमाई होती है। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स बनते हैं, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या डिपार्टमेंट से याद रखो, इस पे फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। भाई देखो, हमारी जो मेन गवर्नमेंट है उसके पीएम कौन है? मोदी जी हैं।
प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सबसे हेड मिनिस्टर। अब मोदी जी ने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बना दिए हैं। ये मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है। काम पसंद नहीं आया तो इन मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है, इनकी जगह दूसरा मिनिस्टर लाया जा सकता है। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, इन पर फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का। दूसरी बात, जो भी यहाँ रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मतलब इनकम आती है, तो आप याद रखना रेवेन्यू इज डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो भी पैसा आता है ये डिपार्टमेंट खुद नहीं रख सकते, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होता है। जैसे आपको एग्जांपल इसका मैं दूं, तो आप एक जनरल पब्लिक हो, आपने रेलवे में टिकट खरीदा। रेलवे क्या है? गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री है। आपने टिकट खरीदा तो रेलवे को पैसा मिला, तो ये जो पैसा रेलवे को मिला ये रेलवे के पास नहीं रहेगा, रेलवे को ये पैसा ट्रांसफर करना होगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। ये पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा सरकार के खजाने में। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितनी भी कमाई करते हैं, सारा पैसा सरकारी खजाने या गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है। तो दो फीचर होगा, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल, जो पैसा आएगा डिपार्टमेंट के पास नहीं रहेगा, ये सारा का सारा ट्रेजरी में जमा होगा। थर्ड, तो खर्चे कैसे होते हैं, खर्चे कैसे निकालते हैं सारे डिपार्टमेंट अपने, एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? तो याद रखना, द गवर्नमेंट एलोकेट, एलोकेट वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, फंड्स, फंड्स माने मनी, थ्रू बजट टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इनका जो साल भर का खर्चा होता है वो सरकार इनको एक बार में दे देती है, जितना गवर्नमेंट के खजाने में हर सोर्स से पैसा जमा हुआ। गवर्नमेंट क्या करती है, साल में एक बार निकालती है बजट, और इस बजट में पूरा बहुत बड़ा एक फंड या अमाउंट रहता है, उससे अलग अलग टुकड़े में पैसा जो है हर एक डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता है और बोला जाता है इससे ही आपको अपना सारा खर्चा चलाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेलवे है तो रेलवे तो अपनी सारी कमाई सरकार को दे दे रहा है, तो रेलवे के एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे मिलेगी, नई ट्रेनें कैसे बनाई जाएगी? तो गवर्नमेंट अपने बजट में से इनको एक अमाउंट दे देती है, जैसे 80,000 करोड़ रुपए दे दी, बोला कि साल भर तुमको खर्चा इसी फंड में से चलाना है। देश की रक्षा के लिए डिफेंस है, तो डिफेंस का बजट निकलता है, डिफेंस में दे दिया गया जैसे 20,000 करोड़ या 50,000 करोड़, बोला गया जितने आर्मी वाले लोगों को सैलरी देना है, जो हथियार खरीदने इतने रुपए से खरीदो, अगर कम पड़ा तो हमको बताना। अब आप बता दो अभी तक मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना फटाफट बोलो, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करो, और आपको कहीं डाउट है तो आप मेरे से पूछो, सर ये डाउट है, हम लोग को ये वाली बात नहीं समझ आई। आप चैट में मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोग को क्या है, अच्छे से समझ आ गया है और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम या समस्या नहीं है। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उसी के डिपार्टमेंट है जो पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। तो सरकार हमारी जरूरत के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाती है। पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, बिजनेस के लिए कॉमर्स है, पैसों के लेन देन के लिए फाइनेंस है, देश में जितना ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, रेलवे चल रहा है उसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री है। तो गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट में मिनिस्टर बना देती है। इन डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट का पूरा 100% कंट्रोल है। यहाँ पर जो भी पैसा डिपार्टमेंट को रिसीव होता है या मिलता है वो पूरा गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है, डिपार्टमेंट अपना पैसा खुद नहीं रख सकती। और यहाँ जो भी खर्चा डिपार्टमेंट को करना हो वो पैसा इनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से बजट बना के देती है। तो याद रखना, जो पैसा डिपार्टमेंट को मिलेगा वो कहाँ जाएगा? ट्रेजरी में जाएगा। फिर डिपार्टमेंट्स को चलने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? तो गवर्नमेंट बजट निकालेगी, बजट से इन लोगों को पैसा बांटा जाएगा, उसी पैसे से हर डिपार्टमेंट देश का चलता है। ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है? और इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट फीचर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि हमारी बनाई हुई सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, तो जितना पैसा आ रहा है या खर्चा हो रहा है उसका डिटेल पब्लिक को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पब्लिक, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पब्लिक। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर होता है ना,
अकाउंटेबल टू पब्लिक, पब्लिक को जवाब देना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, ताकि एक एक रुपए का हिसाब बताया जा सके कि जनता की कमाई से ही तो हमारी कमाई है, जनता जो पैसा दे रहा है उसी से तो देश चल रहा है। तो उनका क्या हिसाब किताब है पूरा का पूरा पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट क्या है, एक प्लेस है जहां पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटर्स, हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हम सांसद या एमपीज को इसलिए भेजते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को पार्लियामेंट में रख सके, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो सरकार जितना भी इनकम या एक्सपेंस होता है उनका हिसाब किताब पार्लियामेंट में रखती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 फीचर है जो आपको एकदम फोकस करके ध्यान रखने हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सबका मेरिट डिमेरिट में एक साथ आपको पढ़ाऊंगा, मेरिट डिमेरिट एक साथ करेंगे, वंस फॉर ऑल सबका एक साथ कर देंगे। तो आई होप आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझ आ गया, ये क्या है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है जो हमें सर्व करना है। अब इसके बाद दूसरी बॉडी का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनो। दूसरी बॉडी जो हमारी है उसको पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये नंबर 2 दूसरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर है, ये भी पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक, बहुत ध्यान से मेरा जो कंसेप्ट है वो समझना सुनना। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ना अपने डिपार्टमेंट बना दिए, उन डिपार्टमेंट से वो लोगों को सर्व करती है, बहुत अच्छी बात है। पर होता क्या है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की, पहले तो ये बताओ आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब पता है कि नहीं, हाँ या ना? आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब पता है कि नहीं, आप ये बताओ फटाफट बोलो, क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब पता है? हर चीज के 2 मीनिंग होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है चीजों को क्लासिफाई करना, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है एक बिजनेस सेटअप वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। ऐसा सेटअप जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसे मनी अर्न किया जा सकता है, ऐसे बिजनेस सेटअप को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे स्कूल एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। अग्री करते हो मेरी बात से, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेटअप होता है जहां पर किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है, हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब मनी अर्न किया जा रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो चैरिटी का काम करती है। तो पहले तो ये शब्द आप समझ लो, कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप है, एक प्लेस है जहां पर किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है, हम मान के चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, पैसा कमाया जा रहा है। अब क्या होता है, हमारे देश में ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बैंकिंग एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस या सर्विस है। तो देश में पूरी बैंकिंग को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो देश के पूरे बैंकों को संभाले। तो आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? क्या आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है जो सारे बैंकों को चलाता है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में बैंक चल रहे हैं उनको कौन चला रहा है? आरबीआई चला रहा है ना? वैसे ही अगर मैं बोलता हूं देश में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने की जरूरत है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने की, चलाने की जरूरत है, तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो देश में इंश्योरेंस का वर्क कर रही है? किसी को आइडिया है?
देखो कितने अच्छे से आपको पता है। LIC इंश्योरेंस सेक्टर को चला रही है। अच्छा ये बताओ, रेलवेज में टिकट का काम और जो खाने पीने का काम है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है? वेरी गुड अमन, वेरी गुड सुनप्रीत। बाकी लोग? IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में स्टोरेज जो होता है ना, जो अनाज स्टोर होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पूरा देखती है? तो इसका जवाब आपको क्या है पता है? इसका जवाब है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। में जो बोल रहा हूं मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझो, ठीक? तो गवर्नमेंट को क्या होता है, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट बना के तो बेशक काम कर ही रही है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, लेकिन गवर्नमेंट को बीच बीच में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है जो उनके वर्क को और एफिशिएंट कर सके, बेहतर कर सके। तो क्या किया जाता है, बनाई जाती है पब्लिक कॉरपोरेशंस। अब आप पूछोगे सर ये पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या है, तो ऊपर आपने जितने नाम पढ़े ना ये सब पब्लिक कॉरपोरेशंस ही हैं। तो पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या है अगर मैं बताऊं, तो पब्लिक कॉरपोरेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं which are established by special act of parliament। स्पेशल एक्ट का मतलब होता है स्पेशल रूल या स्पेशल लॉ। जब भी देश में किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या किया जाता है, बेसिकली डिस्कशन किया जाता है कि या देश को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि नहीं। जब डिस्कशन हो जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लॉज भी बना दिए जाते हैं साथ ही साथ, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में वर्क करना चालू कर सकती है या वर्क करना चालू कर देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को कौन संभालेगा, तो इसका डिस्कशन कहाँ हुआ पता है? पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद क्या किया गया, एक बॉडी बना दी गई या एक ऑर्गेनाइजेशन लाई गई जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंकों के लिए इंडिया में रूल बनाएगी। और RBI कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया जिसका नाम है RBI एक्ट 1934। एक्ट का मतलब लॉ होता है, ठीक है? तो जब ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट में बनाई जाती है तो उससे रिलेटेड लॉ भी बना दिया जाता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे देश का ना शेयर बाजार पहले बहुत ऊटपटांग तरीके से चलता था, बहुत फ्रॉड होते थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, पार्लियामेंट में डिस्कशन किया कि एक तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हमारे देश को या हमारे देश के शेयर बाजार को प्रॉपरली चला सके। किसी को आइडिया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो देश के शेयर बाजार को चलाती है, स्टॉक एक्सचेंज को चलाती है? किसी को आइडिया है इसका? आंसर इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जब सेबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो साथ में इसका लॉ भी बना दिया गया जिसका नाम है सेबी एक्ट 1992। अब जिसको एक्ट का मतलब नहीं पता है मैं बता दूं, एक्ट का मतलब होता है रिटर्न लॉ। तो आपको याद रखना है ये पब्लिक कॉरपोरेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पार्लियामेंट में बन रही है और उससे रिलेटेड लॉ भी साथ ही साथ बना दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये सेल्फ रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगी फिर, क्योंकि इनके लॉ साथ साथ ही क्या कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। तो जो रूल बनाया गया इन ऑर्गेनाइजेशन को रूल को मानना होगा। जैसे RBI को जब बनाया गया तो उसको RBI एक्ट 1934 के रूल मानना होगा। सेबी को बनाया गया तो सेबी एक्ट 1992 के रूल सेबी मान के ही आगे काम करेगी। आप बताओ आपको कितना समझ आया? अगर आ गया तो आगे बढ़ू, नहीं तो रिपीट करूं? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, कितना क्लियर है यार? मैक्सिमम बच्चों को मेरे को दिख रहा है समझ आ गया है, ठीक।
आयुषी बेटा इसकी रिकॉर्डिंग में भी अभी ग्रुप में डालूंगा, एक बार उसमें भी देख लेना, ठीक है। और इसको समझ भी लो, एकदम इजी सही है यार। गवर्नमेंट को जैसे लगता है ना देश में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो देश को स्मूथली चला सके, मतलब हेल्प कर सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में ना डिस्कशन करके एक स्पेशल लॉ बनाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर देती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक कॉर्पोरेशन, या इसका एक और नाम है, इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, ये नाम है, ठीक। तो अब क्या होता है कि ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना, इस पे याद रखना गवर्नमेंट का पार्शियल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल नहीं है, पार्शियल कंट्रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट से इसको बना दिया गया, तो अब ये इंडिपेंडेंट हो गई है। तो आप इसको बोल सकते हो इसकी ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी वर्ड मत यूज करो, टफ लगेगा, ये याद रखो, इस पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात ये याद रखो, इसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट है। ऑटोनॉमी मतलब डिपेंडेंट होना होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना। तो जैसे क्या था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, तो वो जो कमाते थे सारा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता था, लेकिन यहाँ पर जो इनकी कमाई है, जैसे LIC की जो कमाई है, ठीक, जैसे हम पब्लिक है, हमने LIC की पॉलिसी दी, तो LIC की जो कमाई है वो विथ LIC रहेगी, वो सरकार के पास नहीं जाएगी, वो इन्हीं के पास रहेगी, LIC के पास ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, बात भूलना नहीं है, ठीक है। NGO जो होते हैं बेटा वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो चैरिटी पे काम करते हैं, तो हमको उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का आपको सेपरेटली सिर्फ एक मतलब समझाया, आपको ये बताने के लिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट में बन रही होती है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट में बन रही होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। LIC की पॉलिसी देने का मतलब होता है इंश्योरेंस की एक स्कीम लेना, इंश्योरेंस की स्कीम लेना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करा लो, मेडिकल करा लो, तो आप यहाँ पे जो भी प्रीमियम दोगे, मतलब फीस दोगे ना, फीस दोगे, जैसे आपने 10,000 रुपए दी फीस, तो ये फीस जो है ना LIC के पास ही जमा होगी, LIC के ही फंड में जाएगा, गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसको पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया है। तो जो पैसा आता है याद रखना वो इस डिपार्टमेंट का खुद का या इस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पैसा है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आप ये याद रखो, इसको मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी हमारे देश में याद रखना पब्लिक कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, उनको चलाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ एफिशिएंट पीपल्स को रखा जाता है, या एफिशिएंट पर्संस को रखा जाता है। ये एफिशिएंट पर्संस डायरेक्टर कहलाते हैं। डायरेक्टर वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। डायरेक्टर का जो ग्रुप होता है, कलेक्टिव नेम होता है, उसको बोर्ड बोला जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है उनको रन करने का काम जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है ना टैक्स लगता है सरकार के पास जाता है, उसी को ही बोलते हैं। तो आप ना अब थोड़ा सा क्लियर डिफरेंस कर दो ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा तो दूर हो जाए। पहला मनी की बात करते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अगर है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इधर मैं लिख देता हूँ पब्लिक कॉर्पोरेशन। आप बताओ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पैसा उनके खुद के पास रहता है कि ट्रेजरी में जाता है, फटाफट बोलो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पैसा उनके खुद के पास रहता है कि ट्रेजरी में जाता है, फटाफट बताओ कहां जाता है। ट्रेजरी में जाता है, ठीक है। और पब्लिक कॉर्पोरेशन का पैसा क्या होता है, सेल्फ कॉर्पोरेशन के पास ही रहता है। दूसरा कंट्रोल की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फुल कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में पार्शियल कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल नहीं है, ठीक। हेड की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हेड कौन है, मिनिस्टर्स हैं। और यहां हेड कौन है, तो यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बोलो क्या क्या एग्जाम्पल दोगे अगर देना हो।
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या क्या एग्जांपल दोगे? गुड। और रेलवे दे दो, डिफेंस दे दो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट दे दो, और अगर आपसे पूछे पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल तो LIC दे दो, RBI दे दो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे दो, IRCTC दे दो। ये सारे एग्जांपल हो गए पब्लिक कॉर्पोरेशन की। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा और इसमें दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से बोलो किसको किसको एकदम अच्छे से समझ आ गया है? एकदम अच्छे से समझ आ गया है और बिल्कुल एक पैसे का डाउट नहीं है। सबको क्लियर है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, सबको एकदम क्लियर है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं और आपको बिल्कुल इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ऐसे एफिशिएंट लोग होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। जैसे कल को तू कंपनी बनाएगा तो खुद अकेले थोड़ी चलाएगा, तेरे को कुछ अच्छे लोग चाहिए होंगे जो तेरे लिए कंपनी को चलाए, तो वो अच्छे लोग डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ये सैलरी देते हैं और सैलरी लेके हमारी कंपनी को बेस्ट वे में चला के देते हैं। तो कॉर्पोरेशन भी एक तरह की कंपनी थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। अभी तो आपको सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ, एक क्लास इसके सारे डीमेरिट हर चीज आपको अभी मैं आराम से पढ़ाऊंगा। अब आपको मैंने क्या किया, देखो 2 हेड बता दिए मैंने आपको, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बता दिया। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का खुद का डिपार्टमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या जाता है? वो बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट में क्रिएट हुई है, पार्लियामेंट में क्रिएट हुई है, वो क्या होती है? वो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है। अब तीसरा बचा गवर्नमेंट कंपनी, सबसे इजीएस्ट है ये, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, सिर्फ कट शॉर्ट करके बताऊंगा, आप मेरे को बस इस सवाल का जवाब दे दो, कंपनी में ओनर कैसे बनते हैं? आपको चैप्टर नंबर 2 मैंने बताया था, कंपनी में ओनरशिप कैसे मिलती है। आप ये बताओ कंपनी में कैपिटल या पैसा कैसे लगाते हैं? कैपिटल कैसे लगाते हैं? फटाफट बोलो, मैक्सिमम लोग को ये पता होना चाहिए। कितने अच्छे से आपने बता दिया, शेयर देकर। कंपनी में कैपिटल लगाने का, पैसा लगाने का तरीका ये है कि कंपनी में बिकते हैं शेयर। जैसे एक शेयर अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपए का है और आपने अगर कंपनी में 500 शेयर खरीद लिए हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कंपनी में 50,000 रुपए लगाए। ठीक है, अब मेरे एक सवाल का आप जवाब दो, अगर कंपनी का कैपिटल, आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगर कंपनी का कैपिटल 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपीज कंपनी का कैपिटल है और इसमें मैं बोलता हूं करण का 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, तो करण की ओनरशिप कितना परसेंट है? 1,00,000 रुपए में 40,000 रुपए करण का लगा है, तो करण की ओनरशिप कितना परसेंट है? फटाफट बोलो, सब लोग से सुनना चाहता हूं। 1,00,000 रुपए कैपिटल है, करण का 40,000 रुपए लगा है, तो करण की ओनरशिप 40% है। ठीक, ये समझ गए। तो जिसको ओनर बनना है क्या खरीदना? शेयर। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सुन लो बहुत अच्छे से, अ कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स 51% और मोर शेयर इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसमें 51%, ये याद रखना कितना, 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं करण लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, करण लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसका कैपिटल 1,00,000 रुपए है, इसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए का है।
तो कितना परसेंट ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है करण लिमिटेड में, बताओ कितना परसेंट ओनरशिप है? 1 लाख करण लिमिटेड का कैपिटल है, उसमें 60,000 गवर्नमेंट का है, 60%, तो माना जाएगा करण लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो देश की कोई भी कंपनी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर उसपे गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा बताओ, एक कंपनी है जेके लिमिटेड, ठीक है, इसका कैपिटल 1 लाख है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपीज है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? हाँ या ना, फटाफट बताओ, ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? वेरी गुड, नहीं है, नो। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी बनाना हो तो क्या है, 51% से ज्यादा और इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब अगर ये अभी 6,000 शेयर और खरीद ले तो इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 51,000, मतलब कितना परसेंट, 51%। तो अचानक से क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा है तो वो कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी, हाँ या ना? समझ आया कि नहीं, फटाफट बोलो, समझ आया कि नहीं, फटाफट बोलो। वेरी गुड। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। साहिल एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर डाउट और मेरे को बताना बेटा।